के नाम से आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आपको हमारे योग दर्शन सत्र के कुछ मुख्य जो वीडियोज़ हैं, वो आपको उपलब्ध होंगे। आज भी वे रिकॉर्डिंग के लिए इस कार्यक्रम में उपलब्ध हुए हैं। मैं हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी होगी। इस बीच में आदरणीय सुनील अरोड़ा साहब, जो कि हमारे आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के प्रधान हैं, उनसे सादर निवेदन करूंगा कि एक सुंदर भजन आपके सुमधुर कंठ से हम सभी सुने। तब तक मुनि अर्पिता जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाएंगी और फिर हम योग दर्शन सत्र को निरंतर रखेंगे। आदरणीय सुनील अरोड़ा जी। ये म्यूट है, आपका म्यूट है। एक मिनट देख लें। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलो मुनि जी आ रहे। आवाज आ रही है? आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही। हाँ जी, ओम आ रही है मुनि जी आवाज। अच्छा, आज हमारी नहीं आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। ठीक है। इधर आपकी आवाज नहीं सुन रही थी। चलो ठीक है, मेरी आपको सुननी चाहिए। चलिए, पता नहीं आज गड़बड़ हो रही है कुछ। चलिए ठीक है, हम प्रारंभ करते। आपका भजन हो गया है? हो गया, हो गया। चलिए, हमने पिछली बार 30वां सूत्र किया था, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। ये हमने किया था पिछली बार। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने अंतिम जो अपरिग्रह था, इस पर थोड़ा चिंतन कर रहे थे। तो अपरिग्रह पृष्ठ संख्या 176 निकाल लीजिए, जिनके पास योग दर्शन है। और उसमें देखिए, विषयों में उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा दोष देखकर विषय भोग की दृष्टि से उनका संग्रह ना करना अपरिग्रह है। कहने का तात्पर्य है कि हम बहुत सा, हमारी आवश्यकता से अधिक हम इतने पदार्थों को, इतने विषयों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं और पदार्थ, भौतिक पदार्थों चाहे धन के उपार्जन में, चाहे वस्तुओं को संग्रहित करने में, चाहे उनकी रक्षा करने में, चाहे हम ये कहें कि हमने तो, हमारे पास तो बहुत से सर्वेंट है, वो काम करते हैं, तब भी किसी ना किसी रूप में हिंसा होती है। तो उनका संग्रह ना करना, ये सोचकर
करते रहते हैं, और कुछ तो जो हमारे घर में होता है वो ऐसे पदार्थों का भरा हुआ है जिसकी शायद हमें एक बार आवश्यकता, जैसे बोलते अक्सर हमारे उपचार है, हथौड़ी, पेच है, हेलो रख देते हेलो हेलो ऐसे फर्क विद्वानों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। जिन विद्वानों का लक्ष्य ईश्वर को जानना है, समझना है, समाधि लगाना है, उपासना करना है, उनके लिए ये बातें नवीन नहीं है, और उनके लिए ये बातें ना समझने वाली भी नहीं है। वो इन बातों को समझ रहे हैं, वो भुगत भोगी हैं कि वास्तव में ऋषियों ने जो कुछ सूत्रों के माध्यम से हम तक इस ज्ञान की वर्षा की है वो 100% सही है। कब पता चलता है हमें? जब हम ऐसा सब कुछ अपने घरों में देखते हैं, दूसरों के घरों में देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं कि हम इन सिद्धांतों का जो व्यक्ति पालन कर रहा है बड़ा सुखी है, और जो व्यक्ति पालन नहीं कर रहा वो केवल इन वस्तुओं के संग्रह में ही दुखी है। कल आपको कक्षा में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था ऋषि दयानंद का, कि जो वो एक स्थान पर कुछ साधकों को उपदेश दे रहे थे, तो बिल्कुल कच्चा फर्श था और उसी फर्श पर वो आराम करते थे और ईंटों का सराहना लगाया हुआ था। तो कुछ लोगों ने जब उनको कुछ 2-4 दिन सुना तो उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी, और उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे घर चलिए, वहां सब सुख सुविधा है। तो ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं यही ठीक हूँ, तुम मुझसे जो प्राप्त करना चाहते हो वो लो। लेकिन एक व्यक्ति ने उनके ना करने के बाद भी एक कौपीन और एक तांबे का लोटा ये लाकर स्वामी जी को दिया कि इनकी आपको अत्यंत आवश्यकता है, ये आप रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। आपके पास एक ही कौपीन है, उसी से आप नहाते हैं, उसी को निचोड़कर सुखाकर वही पहन लेते हैं, आप इसको रख लीजिए। तो स्वामी जी ने बहुत मना किया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, वो वही उनके पास छोड़कर चला गया। स्वामी जी 2-4 दिन उन्होंने उपदेश दिया, लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पर कब तक रहेंगे, तो उन्होंने कहा पता नहीं। वो 2 दिन और रहे, तीसरे दिन वहीं पर वो लोटा, वहीं पर वो कौपीन, और वहीं पर जो कुछ भी उन लोगों ने साधकों ने उन्हें सामान दिया था वहीं छोड़कर चले गए। तो मैं इस घटना को पढ़कर विचार कर रही थी कि यदि वो रख भी लेते तो उनके लिए तो लाभदायक था, उपयोगी था, उनके लिए तो आवश्यक थी ये वस्तुएं। लेकिन फिर विचार आया मन में कि घर गृहस्थियों के विचार अलग है, साधकों के, ऋषि मुनियों के विचार अलग हैं। वो कहाँ पर उस लोटे को उठा उठा कर घूमते, उनका तो ये उद्देश्य ही नहीं था। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं जब भी भोजन करूं तो मेरे सामने 56 भोग हो, मेरे सब कुछ अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करूं उस भोजन से। उनका तो लक्ष्य एक ही था, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर को जानना, ईश्वर को जनाना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को बताना, उनका एक ही उद्देश्य था। और उस उद्देश्य के मार्ग में
ये अपरिग्रह का पालन बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे थे। तो हम जिन वस्तुओं को खरीदते हैं उनको खरीदने में भी हिंसा, उनको रक्षा करने में भी, और उनको सहेज कर बरसों तक रखे रखते हैं, और फिर एक दिन जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो सब चीजों को निकाल देते हैं। तब हम शांत हो जाते हैं भी हाँ ठीक है, बच्चे ठीक कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम जीवन में ऐसे ही अन्य अन्य पदार्थों को जिनकी उपयोगिता हमारे जीवन में नहीं है, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में विचारों को, हमारा मस्तिष्क भी फोन की भांति भरा रहता है। जैसे फोन को हम खाली नहीं करते तब तक वो ठीक से चलता नहीं, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी नहीं चलता। मस्तिष्क में हम जब से होश संभाला है, हमारे साथ किसने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, सब कुछ भरा पड़ा है। और वो मेमोरी को हम जब चाहे निकालते हैं और उस पर हम विचार विमर्श अपने आप करना शुरू कर दे, अपने आप वादी, अपने आप प्रतिवादी। कोई 20 वर्ष पुरानी घटना को लेकर आज हम ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं, वैसा का वैसा में क्रोध आ रहा है कि उस व्यक्ति ने हमें ये कहा, आज वो कहकर दिखाए, आज हम उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते। तो इस प्रकार की विचारधारा जिसका कुछ लेना देना नहीं, जो कुछ बीत चुका है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, जो हो गया उसको छोड़कर अब आगे के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में हमारे मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं उनको हमने देखना है। तो हमें पतंजलि ऋषि बता रहे हैं कि 5 जो यम हैं उनका पालन केवल मात्र अपने लिए नहीं, ये परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इसको यदि हम एक एक इसको अक्षरशः इसका पालन करें तो सबसे ज्यादा तो लाभ हमें ही इसका मिलेगा। तो अपरिग्रह का हमें पालन करना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, जो वस्तु हमारे पास है उनका सदुपयोग करें। और सदुपयोग कर, पहले जो लोग होते थे, हमारे माता पिता और उनके माता पिता, हम देखते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा वस्त्रों का ढेर नहीं था, घर में बहुत सारा सामान ऐसा नहीं हुआ करता था। जिस चीज का उनको प्रयोग करना है वो उनका सदुपयोग करते थे। 4 5 5 6 6 10 10 संतानें होती थी, बड़े भाई के वस्त्र छोटा पहन लेता था, फिर उससे छोटा, तो जब तक वो वस्त्र फट नहीं जाते थे उनका सदुपयोग किया जाता था। आज ऐसा है क्या? आज आप सब अपनी अपनी अलमीरा में देखो, एक अपना कपड़ा आप निकालते हो तो 10 गिरते हैं पीछे पीछे। तो ये अपरिग्रह तो नहीं है। और उतनी हमें उतना ही तनाव बना रहता है, घर पहनने के कपड़े अलग, रात के कपड़े अलग, सुबह के अलग है, मॉर्निंग वॉक के अलग है, शादी पे जाना अलग है, किसी के दुख पे जाना अलग है, कितना सारा ढेर हमने लगा लिया है। अब इन्हीं की रक्षा करते रह जाएंगे तो फिर ईश्वर चिंतन कब करेंगे? तो अपरिग्रह का पालन हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, हर मामले में, विचारों में भी और इस प्रकार के पदार्थों में भी, और नाते रिश्तेदारों में भी। हम अपने समाज में सब रक्त संबंधियों से किस कारण से हम चाहते हैं कि हमारी सबके साथ बनी रहे, कोई हमसे नाराज ना हो, हमें सब लोग अच्छा समझें, हमारे दुख में काम आएंगे। हम मरेंगे तो कम से कम 500-600-1000 बंदा होगा हमारे साथ। हमारे मन में ये इच्छा रहती है तभी तो हम सबके साथ सोचते हैं ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो। हम सारी आयु भर दूसरों को मनाने में लगे रहते हैं। तो एक साधक यदि ऐसा काम करता है तो साधक ही नहीं है। यदि ऐसा काम करेगा तो अपनी साधना कब करेगा? इसलिए हमें बड़ा सोच विचार कर, विचार विमर्श करके, अपने मन में तर्क वितर्क करके इस बात को सिद्ध कर लेना चाहिए कि जो हम शास्त्र पढ़ते हैं वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। एक एक कदम हम आगे बढ़ते हैं शास्त्रों को पढ़कर, यदि हम उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उसे लाएंगे। और यदि हमारे आचरण में नहीं है तो फिर ऐसे शास्त्र आपके घरों में ढेर लगा हुआ है, 20 बार आपने यम नियमों के बारे में पढ़ा होगा। यदि आचरण में नहीं है और उसे हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। तो इसी से संबंधित यमों के विषय में वेदों में भी बहुत सारे मंत्रों के द्वारा और भी सिद्ध किया गया है। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत जगत्याम, कि ये जो जितना भी धन है वो सब धन के हम स्वामी नहीं है। उस धन का हम कैसे प्रयोग करें? बस सदुपयोग करें उसका। ना तो हम लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। तो इस बिटवीन पीरियड में हमारे पास जो कुछ भी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, जो धन मिला,
ऐश्वर्य मिला, मान सम्मान मिला, जो हमें और भी जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। उसका प्रयोग हम केवल ऐसा करें कि हम तो इसकी इसके रक्षक, केयर टेकर है इसकी, बस इसकी केयर करनी है, इसका सदुपयोग करना है, जितना हमें उपयोग करना है इसका, इस धन को प्रयोग करें। और ये धन हमारा नहीं, फिर इस धन का क्या करें, आगे इसमें बताया, शत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त समकिर, कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो। अब धन तो हमारे पास है, धन तो हमने खूब कमा लिया, खूब समाज ने हमें दिया, फिर उस धन का करें क्या। जैसे हमारे पास हमारी योग्यता को देखकर लोगों ने हमें धन दिया, अब हम दूसरों की योग्यता को देखकर पात्र का चुनाव करके हम उस धन को उसको दान दें। ये एक जगह पर धन रुकना नहीं चाहिए। जैसे जल एक जगह पर रुककर गंदला हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, बहता पानी पीते हैं, बहता पानी शुद्ध होता है, तो ये धन भी इसी प्रकार से चलता रहना चाहिए। एक तो फिर अपने हमें कष्ट देगा, रुका हुआ धन हमें कष्ट देगा, तो इसका इस प्रकार से पालन करना चाहिए। आगे समय है ना, हाँ अभी समय है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र 31वां सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है। हमने अभी यमों के बारे में पढ़ा, हमने यमों के बारे में पढ़ा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। इन यमों को पतंजलि ने महाव्रत कहा। ये व्रत नहीं है, ये महाव्रत है। और ये कैसे व्रत है, जैसे समाज व्रत को लेकर संशय में है कि भूखे रहने का नाम व्रत है, एक पैर पर खड़े होने का नाम व्रत है, कोई विशेष समय अमावस्या या पूर्णमासी वाले दिन कुछ अन्न का त्याग करने का नाम व्रत है, ये वो व्रत नहीं है। ये उनसे भी कहीं उच्च स्तरीय व्रत है, इसलिए इसे महाव्रत कहा। तो इन महाव्रतों का पालन हमें कैसे करना है, ये सार्वभौमिक है, सबके लिए है और सब समय के लिए है, सब स्थानों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन के लिए है, ये सदा के लिए है। तो इनका पालन जो जो यमों का पालन करता है वह अपनी अविद्या अज्ञान को दूर करके परमात्मा के मार्ग पर बढ़ता है। ऐसा समझिए कि परमात्मा की आज्ञा है, ये वेदों की आज्ञा है कि यमों का हमें पालन करके, बाकी आगे नियमों को भी बताएंगे कि यमों का हमें कैसे पालन करना है। चलिए अगला मंत्र पढ़ते हैं, हम सूत्र पढ़ते हैं अगला। जाति देश काल समय अनविच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। जाति, जाति मतलब मनुष्य जाति और पशु जाति, दो ही जाति है। बाकी तो हम लोगों ने कहा कि देव है, राक्षस है, किन्नर है, ये वो तो हमने बना दी, बस मनुष्य जाति और पशु जाति। फिर है देश, देश मतलब पुण्य स्थल अर्थात स्थान। देश का मतलब कंट्री नहीं है, शास्त्रों में जहां जहां देश शब्द आता है इसका मतलब है स्थान। देश का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया कंट्री या कोई चाइना या रशिया, ऐसा नहीं है। देश का मतलब है स्थान। स्थल, काल, काल मतलब समय, पर्व, अमावस्या आदि तिथियां, काल का मतलब है समय। समय कौन सा, इन तिथियों को, इन डेट्स को हम बांट लेते हैं, इस डेट को ये काम करना है या इस तिथि में ये करना है, या ये साप्ताहिक है, या फिर ये 15 दिन बाद करने वाला है, या फिर 6 महीने बाद, या फिर कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्ष में एक बार होते हैं या वर्ष में 2 बार होते हैं। जैसे आप नवरात्रों का व्रत रखते हो, शायद वो 2 बार होते हैं, 6 महीने बाद आते हैं। और श्राद्ध हैं, श्राद्ध शायद एक बार आते हैं साल में, वर्ष भर में। तो काल का मतलब हो गया समय, तिथियां। फिर आगे है समय, समय का मतलब है नियम विशेष, कि किस समय के लिए नियम बनाए गए हैं, इस समय ये कार्य करना चाहिए। इसको भी आगे स्पष्ट करेंगे। इनसे अनविच्छिन्नाः अबाधित सार्वभौमा सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य महाव्रत है। अर्थात ये जाति, स्थान,
काल और समय, ये जो 4 पड़ाव हैं, जो 5 यम हैं, वो उन 5 यमों का प्रयोग हमें हमेशा करना है। इन 4 सिद्धांतों के साथ बंधना नहीं। ये जो 4 बातें बताई है, जाति, स्थान, काल और नियम, नियम विशेष, ऐसा नहीं है कि उन यमों का पालन करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये स्थान है, यहाँ पर तो यम का पालन कर लो और बाहर जाके मत करो, ऐसा नहीं है। यमों का पालन हमेशा ही सदैव करने के लिए, यदि हमें उससे लाभ लेना है तो सदा हमें उसका पालन करना है। लाभ नहीं लेना तो फिर आप यदि एक स्थान पर करते और दूसरे स्थान पर नहीं करते तो उससे आपको कोई ऐसा लाभ नहीं मिलेगा जिससे आपको ऐसा लगे कि हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, अब परमपिता परमात्मा हमें सुख और सुख साधन देगा। ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए, एक आदर्शवाद होता है कि ऐसा करना चाहिए, एक अवसरवाद होता है, हम उस अवसरवादिता को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं जिससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसको हम आगे पढ़ते हैं। जाति, स्थान, काल, नियम विशेष, इन सब से अबाधित सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य अहिंसा आदि महाव्रत है। यानी कि ये किसी भी ना समय से बाधित होते हैं, ना ये स्थान से बाधित होते हैं, ना काल से और ना नियम विशेष से। आगे देखें, इस सूत्र में सार्वभौम रूप में यमों के पालन करने का कथन है। किसी जाति, देश, काल और किसी के द्वारा अपने अनुकूल बनाए नियम से इन यमों को सीमित नहीं किया जा सकता। सर्वत्र भूगोल में, सभी विषयों में, सब प्रकार से मन, वचन, शरीर से इनका पालन करना महाव्रत कहा जाता है। अर्थात ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है? सभी के लिए, सभी स्थान के लिए। कोई स्थान विशेष नहीं है कि यहाँ पर इसका पालन हो और यहाँ पर ना हो। और सार्वभौमिक मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए, आप ऐसा सोचो, कोई कंट्री विशेष के लिए नहीं है। ये तो भारत के नियम है, इंग्लैंड में लागू नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी लोगों के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए, जहां जहां पर मनुष्य जाति है, चाहे वो भील है, चाहे वो जंगलों में बैठे हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो ज्ञानवान है, विद्वान है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे, सब के लिए ये नियम है। इसलिए इसे महाव्रत कहा जाता है। चलिए पहला पढ़ते हैं, जाति से सीमित अहिंसा। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं केवल मछली को ही मारूंगा, अन्य प्राणियों को नहीं, यह मेरी अहिंसा है। क्या ये उचित है? भाई मैं मछली को मारता हूँ, सिर्फ मछली खाता हूँ, वैसे मैं शाकाहारी हूँ, वैसे मैं हिंसा नहीं करता, बस मछली को खाता हूँ। ऐसा आप उदाहरण साउथ में देख सकते हैं, दक्षिण में, वहां के ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। वो कहते हैं ये जल तोरी है, इसमें कोई हड्डी तो होती नहीं, और ये खाने योग्य है, खा सकते हैं। ये किसने नियम बनाया? शास्त्रों में लिखा है क्या? ये शास्त्रों में लिखा है कि दक्षिण के ब्राह्मण लोग छोटी मछली को खा सकते हैं। छोटी सी मछली होती है, वो बस वो जाल डालते हैं, पकड़ते हैं, और जैसे हम आलू आलू की सब्जी बनाते हैं वैसे वो बना लेते हैं। कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। बताओ, यदि वो खाएंगे तो उनको मानने वाले क्या छोड़ेंगे? वो कहेंगे जी हमारे पंडित जी खा रहे हैं। तो कोई पंडित जी जब किसी के यहाँ अपने यजमानों के यहाँ जाएंगे, वो भी तो भोजन में यही परोसेंगे कि पंडित जी खाते हैं, पंडित जी को बना कर दो। लेकिन जाति से सीमित अहिंसा वो हिंसा ही है, अहिंसा नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे कि हम तो केवल मुर्गा खाते हैं या मुर्गी, जो भी कुछ खाते हैं, हम गाय नहीं खाते, जी देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो शास्त्र का कहना मानकर हम गाय नहीं खाते, गौ तो हमारी माता है, कि बाकी मांसाहार कर लेते हैं। तो ये भी हिंसा है, अहिंसा नहीं है। आगे, देश से सीमित अहिंसा। जैसे कोई यह कहे कि मैं पुण्य स्थान पर हिंसा नहीं करूंगा, अन्यत्र करूंगा, यह मेरी अहिंसा है। पुण्य स्थान पर, मान लो मंदिर है, मंदिर में किसी जानवर को नहीं काटूंगा। यहाँ तो भगवान जी देख रहे हैं,
इतने सारे भगवान जी मूर्तियां वो देख रही हैं मुझे, यदि यहाँ मैं कोई गलत काम करूंगा तो फिर मुझे दंड मिलेगा, यहाँ नहीं करूंगा, चलो थोड़ा दूर जाकर करते हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो क्यों? ऐसे हमारे समाज में धारणाएं बनी हुई हैं। मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का, छोटा सा उदाहरण है कि कोई पैसा देना है, अब वो कह रहा है मैंने देना नहीं, वो कह रहा है मैंने लेना है। अब दोनों में से एक सच्चा एक झूठा है। जब वाद विवाद खूब बढ़ गया, 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने एक निर्णय दिया कि चलो तुम दोनों मंदिर में चलो, मंदिर में जाकर वहां मूर्ति के सामने अपना वचन रखो, मूर्ति के सामने कसम उठाओ कि मैंने इसके पैसे नहीं देने, और तुम कसम उठाओ कि मैंने इससे पैसे लेने हैं। अब दोनों में से सच्चा तो एक है। अब जब ये बात उन्हें कही गई, तो जो झूठा व्यक्ति था वो कहने लगा मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मंदिर में जाकर नहीं को बोलूंगा, लेकिन मैं बोल सच रहा हूं। उसको डर है किस बात का, कि यदि मूर्ति के सामने मैंने ये कहा तो ईश्वर जान जाएगा और ईश्वर मुझे दंड देगा। मैं बाहर कह लूंगा, बाहर झूठ बोल लूंगा, मूर्ति के आगे नहीं बोल सकता। तो यदि ऐसी विचारधारा समाज में फैली हुई है, तभी तो लोगों के मन में ये विश्वास है कि हम मूर्ति के आगे कोई ऐसी हिंसा नहीं करेंगे, घर जाकर खा लेंगे, मूर्ति के आगे नहीं करेंगे। यदि ऐसा कोई कहे तो वह अहिंसक नहीं है, वो भी हिंसा करने वाला है, जो उचित नहीं है। तीसरा है काल से सीमित। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अमावस्या आदि पर्व के दिन हिंसा नहीं करूंगा, अन्य दिनों में करूंगा, यह मेरी हिंसा है। ये तो आपके पास स्पष्ट उदाहरण है कि जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो बड़े से बड़े जो मध्य मास आदि खाने पीने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी अब हमने 9 दिन के लिए छोड़ दिया, 8 दिन के लिए या 9 दिन। क्यों छोड़ दिया? माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं। भाई वो माता जी 9 दिन में ही दर्शन देती है, वो 9 दिनों में आपको दंड देगी। 10वें दिन यदि आप खाएंगे पिएंगे गलत काम करेंगे तो फिर माता जी कहाँ सो जाती है जाकर कहीं? फिर माता जी नहीं देख रही आपको? नवरात्रे हैं जी, अब प्याज नहीं लाएंगे, फिर माता जी दंड दे रही है। माता जी को टेस्ट नहीं है प्याज का, माता जी प्याज नहीं खाती, इसलिए हम घर में प्याज नहीं यूज कर रहे। तो ये हमारी ऐसी भ्रांतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई हैं, और हम माता पिता इसके दोषी हैं, बहुत बड़े दोषी हैं। कि हम जिस बात को, मान लो हमारी माता जी ने बहुत सारी बातें हमें हमें परोस कर दे दी, और उन बातों को, वो पीढ़ी तो ऐसी थी कि हम माता जी से तर्क नहीं कर सकते थे। माता जी ने कहा कि ये काम करो, तो हम कहते थे क्यों, तो कहते थे क्यों नहीं बोलते, जो कह दिया वो करो, तुम चुप हो जाते थे। मन में प्रश्न उठते थे, प्रश्नों का जवाब उनके पास नहीं था। आज हम सोच रहे हैं उनके पास उन प्रश्नों का जवाब नहीं था, इसलिए वो कहते थे प्रश्न मत करो। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो जो माता जी ने हमें परोसा था, सब बातें निर्मूल निकली, सब पखंड से संबंधित थी, अंधविश्वास था। तो उन बातों को त्याग करके आज हम अपने बच्चों को उन बातों से दूर रख रहे हैं। ये बात ऐसी नहीं है। माता जी कहती थी दिल्ली में बैठ लड़कियां नहीं बैठती, उनकी शादी नहीं होती। हम पूछते थे क्यों नहीं होती, तो कहते थे पता नहीं, उनको उनकी माता जी ने सिखाया, उन्होंने आगे नहीं पूछा। ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। उसमें से एक अंधविश्वास ये भी है कि नवरात्रों में नहीं खाना, आगे पीछे खा लो। उनसे पूछो नवरात्रों में क्यों नहीं खाना, कारण बताओ, किसी के पास कारण नहीं। और यदि नवरात्रों में मध्य मास का सेवन करने से माता जी नाराज होती हैं, और जो लोग माता जी को ये मानते हैं कि ईश्वर है, तो नवरात्रों को तो थोड़े से लोग मानते हैं, बाकी लोग तो नहीं मानते, वो तो सब खाते पीते हैं। फिर वो माता जी उन्हें दंड क्यों नहीं देती? क्योंकि माता जी का इससे कोई लेना देना नहीं। उस माता जी को भी हमने गढ़ा है, उसकी मूर्ति हमने बनाई। हमारे भाइयों ने बैठकर जयपुर में छैना थोड़ी लेकर बैठे हो, जो मर्जी मूर्ति बनवा लो, उनमें वो माता जी ना नाराज होती ना खुश होती। हम अपने आप ही नाराज भी हो जाते हैं, अपने आप खुश होते हैं, अपने आप प्यार छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए।
मांस मीट को छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, शराब पीना छोड़ देते हैं, फिर 10वें दिन पीना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अंधविश्वास हैं उनसे हमें बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है, सही सही बात बतानी है उन्हें। तो जैसे कोई कहे कि मैं अमावस्या वाले दिन हिंसा नहीं करूंगा, अन्य दिनों में करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम अमावस्या वाले दिन या पूर्णमासी वाले दिन या मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन चने बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए पूछो? आप जैसे घरों में भी ऐसा नहीं है कि हम जो मुट्ठी भर लोग यहाँ पर हैं हम अंधविश्वासों से परे हैं। बहुत सारे घरों में देखा, किचन के दरवाजे के पीछे इतनी बड़ी लिस्ट लिखी हुई है कि इस दिन ये वस्त्र पहनना है, वीरवार को पीला कपड़ा, शनिवार को काला, फलाने को ये। क्यों? ये नहीं पता। ये नहीं पता क्यों पहनना है। शनिवार वाले दिन काले चने बनाने, क्यों बनाने, ये नहीं पता। तो इन अंधविश्वासों से यदि आप वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को नहीं बताकर जाएगी तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? वो धर्म बन जाएगा। फिर उस धर्म से लोग डरने लगेंगे कि आज आपने पीले कपड़े नहीं पहने, आप पर बृहस्पतिवार का कोई ना कोई कष्ट देगा वो आपको। इसलिए शास्त्रों को पढ़ने का तात्पर्य है कि जितनी जितनी बुद्धि से आप जो जो स्तर समझ रहे हैं, जो आपको बात समझ आ गई, उसको हटाइए अपने जीवन से। अभी कल ही एक बहन जी बता रही थी कि ये एक टोटका है, उसको दरवाजे में खड़े होकर लेना है। भाई क्यों लेना है? आप आर्य विदुषियों के मुख से ऐसी कोई बात शोभा नहीं देती जो आप शास्त्रों के विरुद्ध बात करें। कोई बात ऐसी नहीं कही है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे आर्य समाजों के यज्ञशालाओं में भी बहुत सारे अंधविश्वास प्रवेश कर गए हैं। बहुत सारे लोग यज्ञशाला में आते हुए उस वेदी को यूं हाथ जोड़ते हैं, सिर नवाते हैं, ऐसे मस्तक झुकाते हैं। धीरे धीरे वो मूर्ति बन जाएगी। जैसे गायत्री की मूर्ति बना दी है गायत्री वालों ने, ऐसे यज्ञ की भी देखना मूर्ति बन जाएगी एक दिन। ये यज्ञ देव है, यज्ञ देव करके एक आपको मूर्ति दिखाई देगी, जैसे ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो जो जो आपके आर्य समाजों में आप लोग अधिकारी हैं, वहां पर जो जो अंधविश्वास चल रहा है उसको हटाइए। अंधविश्वास से तात्पर्य वेदों के विरुद्ध, वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध कोई भी बात को अपने यज्ञशाला में प्रवेश मत करने दीजिए। इसकी हानि आपको उठानी पड़ेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी को हानि उठानी पड़ेगी इसकी। उनके लिए ये धर्म बन जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के चिन्ह नहीं है। उनको बताइए क्या धर्म है जो हम धारण करते हैं। शास्त्र क्या कहता है, किससे धर्म कह रहा है वो? अंतिम, समय से सीमित अहिंसा। 2-3 मिनट और लगेंगे, थोड़ा समय खराब हो गया था बीच में। समय से सीमित अहिंसा। जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए नियम बना लेवे कि अमुक अवसर पर ही हिंसा करूंगा, इससे बिन अवसर पर नहीं, यह मेरी अहिंसा है। इस प्रकार से जाति, देश, काल, समय के द्वारा इन 5 यमों को सीमित नहीं बनाया जा सकता। अब अमुक समय पर हिंसा करूंगा, जैसे कुछ कोई एक विशेष जाति है, वो विशेष जाति में जब उस पुत्र का विवाह होता है तो उस पुत्र के हाथ में एक तलवार दी जाती है और उस तलवार से वो किसी पशु का वध करता है। उसके बाद वो उसको शादी के लिए योग्य माना जाता है। किसी कबीले की बात है। अब वो व्यक्ति जो किसी पशु का वध कर रहा है, वो कह रहा है वैसे मैं हिंसा नहीं करता, लेकिन करे क्या? हमारे यहाँ पर ये विश्वास है कि जब तक दूल्हा एक पशु का वध नहीं करेगा तब तक उसको कन्या नहीं दी जाएगी। वैसे मैं अहिंसक हूँ, ये मुझे हिंसा करनी पड़ती है। तो जो करनी पड़ती है, चाहे वो मजबूरी में करो, चाहे इच्छा से करो, चाहे समाज के दबाव से करो, वो हिंसा ही है। उसको आप कोई और रूप नहीं दे सकते। तो इसलिए इन 5 सिद्धांत, जाति, देश, काल, समय, ये जो 4 सिद्धांत हैं, इनको हमें यमों के रूप में देखना है। और ये देखना है
कि जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो सबके लिए, सभी स्थान के लिए, सभी समयों के लिए। अपना नियम हमारा नहीं चलेगा कि हम ऐसा कह दें कि आज तो ना मंगलवार है ना शनिवार है, आज तो मंडे खा सकते हैं, है ना। कुछ हमारे टीवी वालों ने हमें बड़ा प्रेरित कर दिया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनसे पूछ के देखो भी क्यों खाओ अंडे। वो बच्चे भी पीछे पीछे बोलते हैं और बच्चों के मन में भी ये भावना उत्पन्न होती है कि हमें लाकर तो दो, ये है क्या। फिर बीच बीच में ये बताते हैं कि अंडे शाकाहारी हैं। कि अंडे शाकाहारी किसी वृक्ष पर लगते हैं क्या, जमीन फोड़कर निकलते हैं क्या। यदि ऐसा है तो फिर शाकाहारी है तो फिर सभी लोग खाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इन बुराइयों को हमें अपने जीवन से भी, अपने परिवार से भी और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ठीक प्रकार से समझाना चाहिए, सही से शिक्षा देनी चाहिए। अब आगे का संसार में एक तो होता है आदर्शवाद और एक होता है अवसरवाद। इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, कोई बताएगा? अवसरवाद ठीक है या आदर्शवाद? आदर्शवाद। 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 आदर्शवाद से तात्पर्य क्या है? क्या मतलब आदर्शवाद का? मन ऐसा होना वचन कर्म चाहिए। से देखिए, मन वचन कर्म से वैसा होना चाहिए। आदर्शवाद का तात्पर्य है कि जो जो वेदों के अनुकूल हमें नियम बताए गए हैं वो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमें उसका पालन करना चाहिए। ये आदर्शवाद। और अवसरवाद क्या है? कोई बात नहीं, उनका पालन भी कर लेंगे, लेकिन इस अवसर पर तो ये करने दो। इस अवसर पर यदि हम वेदों के विरुद्ध कार्य कर लेंगे तो कोई बात नहीं, पूरा महीना नहीं करेंगे, पूरा साल हम वेदों के अनुसार चलेंगे, 5 साल वेदों के अनुसार चलेंगे, एक बार तो ये काम करने दो। ऐसे ही जो लोग व्यभिचारी हैं, जो मद्य मांस का सेवन करते हैं, जिनको अपने पर कोई विश्वास नहीं, कंट्रोल नहीं, वो जो दूसरे देशों में जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं या कुछ अन्य देशों में, तो वो यहाँ घर से, इंडिया से सोच कर ही जाते हैं कि वहां पर तो हमें कोई भी ऐसा भोजन नहीं मिलेगा जिसमें मांसाहार का प्रयोग ना हो, हमारी तो मजबूरी है वहां जाकर खाना। सोच कर ही जाते हैं। जो यहाँ पर शाकाहारी है वो भी सोच कर जाते हैं। बड़ी विडंबना है हमारे विचारों की कि वो भी सोच कर जाते हैं। और जा किस लिए रहे हैं वो? सिर्फ उनका बिजनेस हो तो मजबूरी है, बिजनेस नहीं है, भ्रमण के लिए जा रहे हैं। और मन में बड़े खुश होकर, उत्साहित होकर कि वहां तो हमें खाना पड़ेगा, और बड़े खुश हो रहे हैं। और वहां पर जाते एक बार दो बार, फिर यहाँ आकर वो आराम से अपना, उनको अभ्यास हो जाता है खाने का, और यहाँ आकर फिर वो अपना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे हमने अपने जीवन में ऐसे पुरोहितों को देखा, पंडितों को देखा कि वो वहां पर गए किसी कार्य से थे और बिल्कुल शुद्ध हृदय गए थे, और जब वो वहां से लौटे तो पूरे व्यभिचारी बन गए। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं पहले बिल्कुल ठीक था, वहां से जब से आया हूं, वहां के प्रधान जी, वहां के पुरोहित जी, वहां के वो जो जितने भी वहां पे पदाधिकारी हैं, वो सायकालीन मुझे कहते थे कि पंडित जी आओ, पुरोहित जी आओ, बैठते हैं इकट्ठे, कुछ खाते पीते हैं। तो मैंने एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार मना किया। आखिर मैंने देखा, देखूं तो सही है क्या खाते हैं। बस जैसे उन्होंने सोचा कि मैं देखूं तो सही, इतने में उनको लत लग गई। अब वो अपने जीवन से बड़े दुखी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे विदेशों में बैठे हुए हैं, वो वैदिक सिद्धांत का, आर्य का एक टैग लगाकर तो बैठे हैं, लेकिन उनका जीवन ऐसा ही है। वो अपने अभिन्न मित्रों को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर आकर ऐसे हो गए। तो ये अवसरवादिता है। इस अवसरवादिता से हमें बचना चाहिए। देखिए, कोई भी दोष, कोई भी बुराई, हम किसी बुराई को निमंत्रण नहीं देते, वो तो भागी चली आती है। और गुणों को हमें बुलाना पड़ता है, बड़ा कठिन तप करके अपने भीतर उन गुणों को धारण करना पड़ता है, बहुत कठिन तप करना पड़ता है। और ये बुराइयां तो बिना बुलाए आ जाती हैं,
बुराइयां हमारे भीतर ना रहे। दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। जो कल्याणकारी कार्य है, कल्याणकारी बातें हमारे जीवन में आए और ये बुराइयां निकल जाएं। विश्वानि देव सवित दुरितानि परा। ये परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यत्व होना चाहिए। पता हो, हमें खुद को भी हमारे भीतर आत्म संतुष्टि होनी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य पना है हम में। हम इन रोग दोषों से दूर हैं। जो दोष हम में है उनको हम दूर करने का प्रयास करें। परमपिता परमात्मा हर पल हमें देख जान सुन रहा है। वो देख रहा है कि हम दोषों को दूर करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। फिर परमात्मा में वैसे ही बुद्धि दे देता है जिस बुद्धि से हम अपने दोषों को दूर करके हम अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं, अपना कल्याण करें और समाज का कल्याण। ओम शम। कुछ 7 मिनट ज्यादा हो गए हैं, विषय पूरा नहीं हुआ था, क्षम्यताम। बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। सबको नमस्ते, सब खुश रहो। जो प्रति सप्ताह इस कक्षा को सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी। धन्यवाद आप सब। मुन्नी जी, हम भी विदेश में गए थे। मुन्नी जी, हम भी आर्य समाज की तरफ से विदेश में गए थे, पर हमें कोई ऐसा खाना नहीं मिला। हमने सब ने कहा शाकाहारी खाना खाएंगे, बाकी कोई खाना नहीं खाए। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, फिर बोलिए। मैं ये कह रही हूँ, हम भी विदेशों में गए थे आर्य समाज के ग्रुप के साथ। तो हमारा वहाँ पर ये था कि हम शाकाहारी खाना खाएंगे, हम दूसरे भोजन को कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमारा 2-3 बार टूट गया और हम शाकाहारी खाना खाते थे जी। हाँ। अच्छी बात है। अंडर द टेबल वहां पर क्या होता रहा वो आपको नहीं पता। चलिए ठीक है जी, अच्छी बात है। हम अपने नियमों में बंधे रहें, नियमों का पालन करें, बहुत अच्छी बात है। जो नियमों का पालन नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, तो फिर ईश्वर देख रहा है, वो दंड के भागी होंगे। चलिए। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। आप सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओम।